हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी फ्रॉम सेट ए सो दैट दिस फंक्शन इज एन इंजेक्टिव मैपिंग। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसका एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 और ए से ये डिफाइन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर फंक्शन इंजेक्टिव है, इसका मतलब इंजेक्टिव का मतलब क्या है? 1 1। तो 1 1 के लिए अपन को पता है या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जाए और या एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 जाए। ऐसा होना चाहिए। अब देखो, इसका ये क्यूबिक है, इस क्यूबिक का लीडिंग कोफिशिएंट देखें। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इसको 1 1 होना है तो इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए इसका। ठीक है, एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए ग्राफ। ये यहाँ पे भी हो सकता है इसी तरीके से, या फिर ग्राफ ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे। तो अपन ये कंडीशन लगाएंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है। तो डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक है तो ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। इसके लिए देखोगे तो डी 0 हो जाएगा, इसके लिए देखोगे तो डी पॉजिटिव लेस नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये डी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस हो गया। तो कंडीशन लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखो, यहाँ से ए और बी के पॉसिबल पेयर्स चाहिए अपन को, तो 1 बाई 1 वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा कि अगर ए, देखो सेट कौन सा डिफाइन है, सेट ए 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए क्या हो सकता है? ए 1 हो सकता है। तो अगर ए 1 हो गया तो बी क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, कोई सी भी वैल्यू अटेन कर सकता है। इसी तरीके से अगर ए 2 हो जाए तो देखो ए स्क्वायर 4, तो बी क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, कोई सी भी वैल्यू अटेन कर सकता है। अगर ए 3 हो गया तो ए स्क्वायर 9, 9/4, 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब बी को क्या होना पड़ेगा? 3 4 5, 2 नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर ए 4 हो जाए तो 16, तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 4 एंड 5। इसी तरीके से अगर ए 5 हो गया तो देखो 25, यहाँ से ऐसा कोई भी बी नहीं आएगा निकल के, क्योंकि बी अगर मैं 5 भी रख दूँ तो 20। इसका मतलब ये वैल्यूज आ सकती है। कितनी वैल्यूज? 5 वैल्यूज, ये 5 ये है, 3 ये है और 2 ये है। तो टोटल पेयर्स देखें, अगर टोटल ऑर्डर्ड पेयर देखें ए और बी के, यहाँ से टोटल कितने आ गए? 5 5 10 5 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल्स टू 0 भी होता है। वो ग्राफ से डिसाइड करेंगे, क्योंकि ग्राफ ये जो है क्यूबिक है, और क्यूबिक कैसा है? इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसे ग्राफ पॉसिबल होंगे। तो इसमें तो इंक्रीजिंग ही होगा, तभी 1 1 हो सकता है। अगर ग्राफ देखें ऐसा होता, अगर इस क्यूबिक का लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता तो वो ग्राफ में डिक्रीजिंग वाली कंडीशन लगाते, अदरवाइज हम इंक्रीजिंग वाली कंडीशन लगाएंगे। थैंक यू।